नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आप लोगों को एक्स सर्विसमैन और सिविलियन से संबंधित रोजगार वीडियो, एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन से संबंधित वेलफेयर वीडियो व अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आज भी इस प्रकार का मैं एक रोजगार वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, इससे पहले मैं आगे के बारे में बात करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। तो साथियों, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटिव हेल्थ स्कीम ECHS द्वारा बहुत सारे पदों पर भर्तियाँ निकल कर आ रही हैं। ये जो भर्तियाँ हैं इलाहाबाद के सबेरिया इलाहाबाद के अंडर आने वाले ECHS पोलो क्लिनिक पर आ रही हैं सभी। तो दोस्तों, कितनी भर्ती हैं क्या है देखिए। ऑफिसर इंचार्ज की एक भर्ती है दोस्तों, मेडिकल स्पेशलिस्ट की एक है, मेडिकल ऑफिसर की 2 हैं दोस्तों, 2 इलाहाबाद में हैं, एक फतेहपुर में है और एक दोस्तों प्रतापगढ़ में है। अगली दो डेंटल ऑफिसर की दोस्तों इलाहाबाद में एक है, फतेहपुर में एक है, प्रतापगढ़ में एक है और बांदा में एक है। लैब टेक्नीशियन के साथियों ECHS इलाहाबाद में 2 हैं, फतेहपुर में एक है, प्रतापगढ़ में एक है और बांदा में एक है। लैब असिस्टेंट की इलाहाबाद में एक है, फार्मासिस्ट की दोस्तों इलाहाबाद में 3 हैं, फतेहपुर में एक है, प्रतापगढ़ में एक है और बांदा में एक है। नर्सिंग असिस्टेंट के साथियों इलाहाबाद में 2 हैं, फतेहपुर में एक है, प्रतापगढ़ में एक है, बांदा में एक है। डेंटल के साथियों इलाहाबाद में एक है, फतेहपुर में एक है, प्रतापगढ़ में एक है और बांदा में एक है। IT नेटवर्क के साथियों इलाहाबाद में एक वैकेंसी है, कलर की इलाहाबाद में 2 वैकेंसी हैं और प्रतापगढ़ में एक वैकेंसी है दोस्तों और बांदा में एक वैकेंसी है। अभी बात करें दोस्तों DEO की, इलाहाबाद में एक वैकेंसी है, कलर की साथियों इलाहाबाद में एक वैकेंसी है, प्रतापगढ़ में एक वैकेंसी है, बांदा में एक वैकेंसी है। फीमेल अटेंडेंट साथियों एक वैकेंसी इलाहाबाद में है और साथियों एक वैकेंसी आपकी फतेहपुर में है, एक वैकेंसी आपकी प्रतापगढ़ में है, एक वैकेंसी बांदा में है। पियून की साथियों कोई वैकेंसी नहीं है। एम्बुलेंस ड्राइवर के साथियों इलाहाबाद में एक है, फतेहपुर में एक है और आपके बांदा में एक है। चौकीदार की आपकी बांदा में एक वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ECHS इलाहाबाद में 22 हैं, ECHS फतेहपुर में आपकी 11 हैं, ECHS प्रतापगढ़ में आपकी 9 हैं और ECHS बांदा में आपकी 9 वैकेंसी निकल कर आ रही हैं। तो साथियों, अभी बात करते हैं इन सभी पदों के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन, आपका डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस और किसके लिए कितने % आपकी इसमें रिजर्वेशन रहेगा, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑफिसर इंचार्ज के बारे में बात करते हैं। तो इसकी एज कम से कम 63 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 65 साल होनी चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए किसी भी हेल्थ केयर में। और डिजायरेबल की बात करें तो एडिशनल मैनेजमेंट का आप क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कम से कम 10 साल का कंप्यूटर का नॉलेज भी आप इनको होना चाहिए। और इनका जो रिजर्वेशन है 100% है एक्स सर्विसमैन का। इसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट या ज्ञानोलॉजिस्ट का जो है इनकी एज 68 साल होनी चाहिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होने चाहिए। MD या MS स्पेशलिस्ट होना चाहिए इनको DNB में और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पोस्ट पर ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। और डिजायरेबल की बात करते तो कम से कम MBBS मेरिट PG एडिशनल क्वालिफिकेशन इनकी होनी चाहिए। और इनका जो रिजर्वेशन रहेगा 60% रहेगा दोस्तों एक्स सर्विसमैन का। इसमें मेडिकल ऑफिसर की बात करते हैं दोस्तों, इनके 66 साल होने चाहिए, अधिकतम 68 साल होने चाहिए। MBBS का इनको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम 3 साल का आपको इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और MBBS PG अदर में एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी इनको होना चाहिए, कम से कम 5 साल का। इनकी भी 60% रहेगा सर्विसमैन का कोटा इसमें।
डेंटल ऑफिसर की कम से कम 63 साल, अधिक से अधिक 65 साल उम्र होनी चाहिए। BDS की आना चाहिए ना, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। BDS PG अदर में आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का। इनका 60 सर्विसमैन का 60% इसमें रिजर्वेशन रहेगा। अगली बात करते हैं दोस्तों लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, तो इसकी एज कम से कम 56 साल, अधिक से अधिक 58 साल होनी चाहिए। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं BSc होना चाहिए मेडिकल टेक्नोलॉजी में इनकी। और दोस्तों मैट्रिकुलेशन हाइजर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, 10+2 सर्विस किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। कम से कम 3 साल का इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट मेडिकल लैब का। और उसमें अक्सर इसमें का जो कोटा रहेगा 70% रहेगा। अगली बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो एज कम से कम 56, अधिक से अधिक 58 साल। और DMLT या क्लास 1 लेबोरेटरी टेक में करीबन कम से कम 5 साल का इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कम से कम अधिक साल 10 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। 70% इनका रिजर्वेशन रहेगा सर्विसमैन का। अगली पोस्ट की बात करते हैं फार्मासिस्ट की दोस्तों, कम से कम एज 56 साल, अधिक से अधिक 58 साल होनी चाहिए। बी फार्मेसी किसी भी यूनिवर्सिटी से करवाना चाहिए। 10+2 साइंस स्ट्रीम से क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किसी भी स्ट्रीम से। और अप्रूव डिप्लोमा भी इनका होना चाहिए। कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनको। और डिजायरेबल की बात, डिजायरेबल का तो यानी डिप्लोमा कोर्स इनका स्पेशलिस्ट फार्मेसी में होना चाहिए। इनका 70% रिजर्वेशन रहेगा सर्विसमैन का। नर्सिंग असिस्टेंट की बात करते हैं 56 साल से कम से कम 58 साल से अधिक उम्र रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं BSc नर्सिंग में होनी चाहिए, GNM होनी चाहिए, डिप्लोमा क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए, आर्मड कोर्स से कम 5 साल का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिजायरेबल की बात करते हैं तो यानी डिप्लोमा होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, स्पेशली नर्सिंग एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल का होना चाहिए। 70% इनका रिजर्वेशन रहेगा सर्विसमैन का। IT नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क टेक की बात करते हैं दोस्तों, कम से कम 53 साल उम्र, अधिक से अधिक 55 साल उम्र। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट IT नेटवर्क कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल की बात करते हैं तो कम नॉलेज और IT इक्वल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मेंटेन कंप्यूटर नेटवर्क का ज्ञान होना चाहिए। 70% सर्विसमैन का इसमें कोटा रहेगा। DO की बात करते हैं कम से कम 53 साल उम्र, अधिक से अधिक 55 साल होनी चाहिए। ग्रेजुएशन क्लास 1 से क्लिनिकल सर्टिफिकेट आर्मड फोर्स से होना चाहिए। 5 साल का इनको सर्विस होनी चाहिए कम से कम। कंप्यूटर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए। 70% सर्विसमैन का कोटा रहेगा। कलर की बात करते हैं दोस्तों तो 53 साल, अधिक से अधिक 55 साल, ग्रेजुएट क्लास 1, 5 साल का एक्सपीरियंस, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए पूरी। सर्विसमैन के 70% कोटा रहेगा। पियोन का बात करते हैं 53 साल, अधिक से अधिक 55 साल। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं 8 पास होना चाहिए। GD ग्रेड आर्मड फोर्स में 5 साल का इसका सर्विस कम से कम होनी चाहिए। और दोस्तों 10 साल का इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके कोटे की बात करें 70% कोटा रहेगा सर्विसमैन का इसमें। एम्बुलेंस ड्राइवर की बात करते हैं कम से कम 53 साल उम्र, अधिक से अधिक 55 साल उम्र। एजुकेशन 8 क्लास पास होनी चाहिए, क्लास 1 होनी चाहिए। MT ड्राइवर में आर्मड फोर्स में। और आपका प्रोसेसिंग सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। ड्राइवर का हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फर्स्ट एड कोर्स भी आपका कराया होना चाहिए। 70% सर्विसमैन का इसका आपका रिजर्वेशन रहेगा। सफाई वाले की बात करते हैं कम से कम उम्र 53 साल, अधिक से अधिक 55 साल। और पढ़ा लिखा होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। और डिजायरेबल की बात करते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ का इनको ज्ञान होना चाहिए। और 70% रिजर्वेशन रहेगा। अगला है चौकीदार का पद दोस्तों, तो 53 साल कम से कम उम्र, अधिक से अधिक 55 साल होनी चाहिए। कम से कम 8 पास होना चाहिए। GD ट्रेड में आर्मड फोर्स पर्सनल में इसका 70% इनका रिजर्वेशन रहेगा। तो इनके सभी की इंटरव्यू डिटेल जो मेडिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर सभी 14 मार्च 2022 को, लैब टेक्नीशियन, लैब फार्मासिस्ट, असिस्टेंट डेंटल सबकी 15 मार्च 2022। ऑफिसर इंचार्ज IT नेटवर्क टेक्नीशियन DO और क्लर्क फीमेल अटेंडेंट, पियोन, एम्बुलेंस ड्राइवर, सफाईवाला, चौकीदार सब 16 मार्च 2022 को स्टेशन हेडक्वार्टर ECHSL हेडक्वार्टर पूर्व UP एंड MP सबेरिया इलाहाबाद 900 वर्ष पर इनका इंटरव्यू होगा दोस्तों।
यानी कि 16 मार्च 2022 को इनका इंटरव्यू होगा इन सभी का 900 वर्ष पे यूपी एंड एमपी सब एरिया इलाहाबाद में। और जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं इन सभी पोस्टों के लिए तो वो अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। ये अधिक जानकारी के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा ऑफिसर इंचार्ज स्टेशन सेल CHS हेडक्वार्टर पूर्व यूपी एंड एमपी सब एरिया इलाहाबाद 211001। और इनके टेलीफोन नंबर दिए गए हैं दोस्तों 25322421 इनकी ईमेल ID भी दी गई है स्टेशन सेल CHS@gmail.com ये सभी इनको दी गई है। और कैंडिडेट जब इंटरव्यू के लिए आते हैं अपने ओरिजिनल और फोटो कॉपी सभी डॉक्यूमेंट की इनको लेकर आनी है। और साथ में पासपोर्ट साइज के डुली अटेस्टेड फोटोग्राफ भी आपको लेने आने हैं। अपने जितनी भी डिग्री अपने ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट है सब इंटरव्यू के साथ में आपको लाने होंगे 10 मार्च 2022 को। इसमें एक्स सर्विसमैन को प्रायोरिटी दी जाएगी दोस्तों। और इसमें आने जाने का खर्चा आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।